अंसार रजा साहब, पूछता है भारत। आज भी आप बोलेंगे कि इस देश में बोलने की आजादी है, और शर्जील इमाम और वो सब जो देश को तोड़ने की बात, देश के टुकड़े टुकड़े कर देने की बात, असम को देश से अलग कर दो, इस टुकड़े को अलग कर दो, ये लोग सेक्युलर लोग हैं, ये लोग खुले दिमाग के लोग हैं, ये लोग वो लोग हैं जिनको हम जैसे कम्युनल लोग बोलने नहीं देते। यही आरोप लगाते थे ना आप। आज असलियत निकल रही है अंसार रजा साहब। ये बूंद बूंद करके दिमाग में बैठाया गया है। ये डॉक्टर रातों रात स्टेथोस्कोप से बम बनाने की विधि में नहीं पहुंचे हैं। दशक लगा होगा या उससे भी ज्यादा इनको डॉक्टर बना के और फिर बम फोड़वाने में। अंसार रजा जी, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। अंसार रजा जी, ऐश्वर्या जी, पूरे 15 मिनट आपने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ी, और उसके बाद मुझे ख्याल से डिबेट की गुंजाइश तो रह नहीं गई है। बोलिए बोलिए। जो कुछ था सब कुछ आपने बोल दिया है। एक लाइन बोल दीजिए, मैं गौरव भाटिया जी के बाद हम लोगों से आपको सवाल, सिर्फ एक लाइन बोल दीजिए कि मैं एक लाइन में बोल ऐसे देता हूं। देश के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले लोगों के साथ नहीं हूं। ऐश्वर्या सुनिए, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि ऐसी सोच, ऐसे कृत्य करने वालों के साथ ना हम कभी थे, ना कभी रहेंगे। हम अपने भारत के साथ हैं। हमारे पैगंबर ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाया था कि वतन से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। मेरे पैगंबर ने फरमाया था, जिस वतन में रहो उससे मोहब्बत के साथ रहो। और भारत वो मुल्क है जो हमारे पैगंबर ने 1450 साल पहले फरमाया था। भारत वो मुल्क है जहां से वफा की खुशबू आ रही है। तो जो पैगंबर का होगा वो इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, कभी इस मुल्क के साथ जो है बेवफाई नहीं कर सकता, पे कभी कोई टिप्पणी नहीं करता, ना खड़ा रहेगा। ऐसी जो मैं मानता हूं अंसार साहब, सुनिए, सबके आराध्य अच्छी चीजें सिखाते हैं। किसी की किताब में यह नहीं लिखा होता कि जाके बम फोड़ दो, कि पहले MBBS बनो, कसम खाओ जान बचाने की गौरव भाटिया जी, और उसके बाद जाके चलती हुई गाड़ी में बम फोड़ दो। कहीं नहीं लिखा होता कि जो शिक्षा का मंदिर है वो पढ़ाई, वो यूनिवर्सिटी, वहां पे तुम क्या डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे कि बम बनाने की विधि बनाने गए थे। लेकिन अंसार साहब, ये आपका फेलियर है कि ऐसे लोग तो रशीदी जी, ये आपका फेलियर है ऐश्वर्या कि ये शर्जील इमाम जैसे लोग और बाकी ये सारे ऐश्वर्या जी ये सक्सेसफुल हो जाते हैं। अरे बात तो पूरी होने दो भाई। हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिमाग में ये बिठाने के लिए मैं आपका ड्रिफ्ट समझ गया। अंसार साहब वापस आऊंगा, ओपनिंग कमेंट्स थे, मैं आपका ड्रिफ्ट समझ गया। रशीदी जी और उसके बाद गौरव भाटिया जी आ रहा हूं। रशीदी जी, आप पहले मुझे नहीं, आई गॉट योर ड्रिफ्ट। पूछ रहे थे रशीदी जी, ये आपका फेलियर है। अगर आप शांति चाहते हैं तो ये आपका फेलियर है कि अगर इस देश का मुसलमान दूसरी तरफ जाता है, तो आतंक की तरफ जाता है, तो ये आपका और अंसार रजा जी का फेलियर है। रशीदी जी, देखिए, मुझे 2 मिनट अनइंटरप्ट दीजिए, बाद में चाहे मौका दीजिए ना दीजिए। बोलिए। मैं कुछ चीज़ वाजे करना चाहता हूँ, ठीक है। कुरान ये कहता है कि जिसने किसी इंसान, बेगुनाह इंसान को मार दिया, उसने पूरी इंसानियत को मार दिया। हमारे नबी ने ये कहा है कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसके हाथ से, जिसके पैर से, जिसकी ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुँचे। नंबर 1। दूसरे, हमने 2012 में रामलीला मैदान में जितने भी मुसलमानों के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, सब ने आतंकवाद के खिलाफ एक फतवा जारी किया था। आपको शायद पता हो कि ना हो, रामलीला मैदान से जारी किया था कि हम इस आतंकवाद के साथ नहीं हैं, और जो भी आदमी इस तरह का काम करता है उसका कुरान से, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा यह आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यह देश कुरान से नहीं चलता, यह देश संविधान से चलता है। सरकार अगर कोई कानून बनाती है, कानून बनाने के बाद जैसे रेप पर, मर्डर पर, चोरी पर, डकैती पर कानून है, अगर फिर भी लोग कर रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी है। सरकार की जिम्मेदारी उनको पकड़े जेल में डाले। हमारी सरकार तो नहीं है, सरकार तो गौरव भाटिया जी की है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, मैं कुछ अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं
कि सऊदी आप चले जाइए, न वहां कोई मर्डर होता, न वहां कोई रेप होता, न डकैती होती। जो कुरान को मानता है वो ये काम कर ही नहीं सकता। ये समझ लीजिए, इस्लाम से जोड़ना ये बेवकूफ़ी है, जहालत है बिल्कुल। जो भी आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ रहा है, कोई भी हो, कोई भी एंकर हो, कोई भी रिपोर्टर हो, कोई भी टीवी हो, अच्छा, वो सब जहालत का काम कर रहे हैं, बेवकूफी का एंकर काम जोड़ कर रहा है, उमर नबी ने नहीं जोड़ा। कोई धर्म आतंकवाद नहीं रशीदी सिखाता। जी एक बार तो बोलते, कोई भी जोड़ रहा है। गौरव भाटिया जी आ रहा, सब बेवकूफ नहीं मी एंड रशीदी जी सब बेवकूफ है एक नंबर के। हाँ, और आप पीएचडी करे हुए सब हो, बेवकूफ है एक नंबर के। और आप क्या हो, सब जानबूझकर टीआरपी के लिए आप क्या, सुनो रशीदी जी, ये बोल के टीआरपी के लिए, ये बोल के दिल्ली के इलेक्शन में बीजेपी को जाके वोट डालाओगे और डंके की चोट पर अगले दिन आके टीवी पे बोलोगे हमने तो बीजेपी की सरकार बनवाई है जी दिल्ली में। रशीदी जी डायलॉग मत मारो, फैलाकर डायलॉग मारने में आपसे मैं 21 निकलूंगा, 19 नहीं। नफरत फैलाकर अब मेरी बात सुनो, पैसा फायदा नहीं देता। अरे कभी तो उमर नबी को बोलते, कभी तो शाहीन सईद को बोलते, कभी तो आदिल अहमद को बोलते, कभी तो मुजम्मल शकील को बोलते, कभी तो परवेज अंसारी को बोलते, कभी तो सज्जाद अहमद को बोलते। आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं देगा रशीदी जी के साथ सामने आएगा। अरे कभी तो बोलो, थोड़ा तो शर्म करा करो। गौरव भाटिया जवाब दे रहा है। गौरव भाटिया जो इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करके पैसा गौरव भाटिया उसके बच्चों के आगे आएगा, देख लेना। गौरव भाटिया मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो अपना सोच लो फिर। गौरव भाटिया जी काउंटर सोच लिया हमने। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। सबसे पहले प्रताड़ित कौन है, विक्टिम कौन है? विक्टिम कई राजनीतिक दल हैं, जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। इनका कोई बयान आपने नहीं सुना होगा जो कहे कि ये जो डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर परवेज, ये लोग आतंकी हैं, ये लोग गलत हैं और ये इस्लामिक आतंकवाद है। इनको रशीदी जी के हिसाब से ये लोग बहुत बड़े है, पहले ये रेवोल्यूशनिस्ट हैं। वो भारतीय है। गौरव भाटिया जी, रशीदी जी यही तो कह रहे हैं कि आपकी गलती है, मेरी गलती है कि हम इनको आतंकवादी कह रहे हैं। मैं उस पे आ रहा हूं। जब हम शर्जील इमाम को बोलते थे, ये तब भी यही बोलते थे। मैं अपना ओपनिंग कमेंट दे लूं जी। ओके ओके, गौरव भाटिया अंसार साहब आ रहा हूं। तो पहली बात तो मैंने कब बोला है, पहली बात, प्रताड़ित कौन है, ऊपर क्यों लगा रहे हो? वो भारतीय हैं, जिनके धर्म पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सब जानते हैं कि किसको चिन्हित किया गया, जिन्होंने अपना परिजन, अपना बेटा, अपना भाई, अपना पति खोया है, जिन बच्चों की आंखों में आंसू थे अंत्येष्टि करते हुए क्योंकि उनका पिताजी मारे गए, भाई मारा गया, वो लोग विक्टिम है। पहली बात। दूसरी बात, मैं ये जानना चाहता हूं, डॉक्टर मौलाना अंसार रजा का गरीब नवाज फाउंडेशन है, हाँ जी है, और साजिद रशीदी का AIIA है, जो भी AIIA है। मैं इस डिबेट में चुनौती दे रहा हूं, एक पत्र, एक अपील दिखाएं इसी चैनल पे अभी, और इनके पास जाइएगा। इसके तुरंत बाद मैं अपनी बात बाद में पूरी करूंगा। जहां इन्होंने कहा है कि इस्लामिक आतंकवाद है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है और हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं, ये पत्र जरूर दिखाएं।